जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्तों ने अब तक दोहा 51 तक सुना है। अब आगे आप सभी भक्त सुने, इसे पूरा सुने। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, हनुमान बाबा, भोले बाबा, पार्वती मैया की कृपा बनी रहेगी। सो आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्त पूरा सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जापै कृपा होई राम की, तापै कृपा करे सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इच्छा मैं नर भेष संवारे, होय प्रकट निकेत तुम्हारे। असंग सहित दे धरे ताता, करें चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतारय ममता मति त्यागी। आदि शक्ति जेह जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पुर उर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य असि कहें कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। संपत्ति और धरे भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तज अनयासा, जाए की नया अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। ये इतिहास पुनीत अति उमय कहीं वृष के तु। भरद्वाज सुन अपरिपुन राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। याग भक्त कसल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था
अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण पाँचवा विश्राम, सोने मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रत शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तु तह बसे नरेसु। हे मुन, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा राज करता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तैके भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुतय अरे मरधन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सखल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुतय राजन रपतीना, हरहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने सेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप पर भजै नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कहत नहीं अखिलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुवट सब समर जुहारा। सैन बिलो के राव हरसाना, अरबाजे गहे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मारने वाले थे। अपनी सेना को देखकर
राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन सांदिन रप चले बजाई। जैते परी अनेक लड़ाई, जीते सखल भूप बरियाई। दिव्य विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीनी, ले ले दंड छाड़े नृप दीनी। सखल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु हरिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों की बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवक समहे नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अधर्म, धर्म और काम आदि के सुखों का समाचार सेवन करता रहता था। भूप प्रताप भानु बलवाई, कामधेन भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेत सिखब नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने, सखल करें सादर सुख माने। दिन प्रत दे विविध विधि दाना, सुनाए शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना पापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। त्रिभुवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थें विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जै लगे कहें पुराण ऋतु, एक एक सब जाग। बार बार शस्त्र नृप
किए सहित अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसाधना, भूप विवेक परम सुजाना। कहें जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़े बरबाज बारइक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहूँ, मृग पुनीत बहु मारत भयहूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फेरत विपिन नृप दीख बराहूँ, जन बन धरऊँ ससै ग्रसराहू। बड़ विदनय समाथ मुख माही, मनय क्रोध बस उगिलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गिरसकर मुख में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोक कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। धीरु धुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील मंहीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, पर चले है सटुक नृप हाकि न होए निभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवति देख अधिक रव बाजी, चले हैं बराह मरुत गति भाजी। तुरंत की नृप सरसंधाना, महे मिल गया बिलोकति बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर परवन वेग से भागा चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताके तीर महिष चलावा, करे छल सूअर शरीर बचावा।
प्रकट तुरंत जाए मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तकाकर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन घयन बराहु, जय नाहिन गज बाज निबाहु। अति कय अकेल बन विपुल कलेसु, तदपन मृग मग तजय नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागे पेठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखन नृप अति पछताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में रास्ता भूल गया। खेद खिन्न धुत त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपुन आश्रम एक देखा, तैं बस नृप कपट मुनि भेसा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो नगर मन बहुत गलानी, मिला न राजय नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी गिलान की हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु ही मेल किया। रिस उर मारे रंक जिम राजा, विपुन बसै तापसय कराजा। तासु समीप गवन नृप कीना, ये प्रतापर तें जब तब जीना। दरिद्रता की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तस्वीर के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राव त्रसित नय सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंक तै कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। तुरंत भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया।
परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूप तत्रस्य बिलोकते सरबर दीन दिखाए, मंजन पान समेत हैं कीन नृप हर्षाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। हे श्रम सखल सुखी नृप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयहूँ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मुधिवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरें अकेले, सुंदर जुबा जीव परहेले। चक्रवर्ती के लंछन तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभनीसा, तासु सचिव में सुनय मुनीसा। फिरत है रे परय भुलानी, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कै मुनि तात भयो अधियारा, जो जन संतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्बल था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पथ न सुने सुजान। बहुस आज अस जान, तुम आयो हो तबिहान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसि भव तब्याता, तैसी मिलें सहाय। आपन आवे ताहि पहि, ताय तहाँ ले जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनेहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले नाथ आयुष धर सीसा, बांधि तुरंत तरु बैठु मनीषा। नृपव भात प्रशंसय ताई, चर बंध निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने
भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मुद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करें डिढ़ाई। मोय मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज करें बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेन जाने नृप सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज्य सुख दुखित अराती, आवा अनल युव सुलय छाती। सरल बचन नृप के मुँह सुन काना, बयर सवार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलभ रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय हर्षित हुआ। कपटी बोरवानी मृदुल बोले जुगत समेत, नाम हमार बिखारे अब निर्धन रहे तनिकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वह कपट में डुबोकर वही बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहे नृप जय विज्ञान निधाना, तुम राखें गलित अभिमाना। सदा रहें अपनों दुआए, सब विध कुशल कुभेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुभेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहें संतर तटेरे, परम अकिचन प्रिय हरे केरे। तुम सम अधन भिखार अगेहा, होत बिरच शिवै संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुराण कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित हो भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशो से तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीत भूपित के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक
विश्वास देखकर सब प्रकार राजे अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन संत भाव कहे महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हारे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लागी मोय न मिले कोई, में जान जनावै काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन धाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुभेश भूलहै, मूढ़ न चतुर नर। तुरंत के कहें पेख वचन, सुधा सम असन है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखा, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहे जग माही, हरि तज किम पति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहें कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम रुचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रीति मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावत तो ही, दारुण दोष घटाएं अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझ बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथें उदासा, तिम तिम नृप उपजै विश्वासा। देखा सब बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बघ ज्ञानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को धर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाना हमार एक तनु भाई। सुन नृप बोले मुनि सिरुनाई, कहे नाम कर अर्थ बखानी। मोय सेवक यति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब हैं, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तें, देख न धरती बहोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है।
जन आचरण करय मन माही, सुत तप ले दुर्भय कछु नाही। तप बल ते जग सुजय विधाता, तप बल विष्णु भय पर त्राता। हे पुत्र, मन में आचर मत करो, तप से कुछ भी दुर्बल नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करें संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृप सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहें सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण विरति विवेका। उद्भय पालन प्रलय कहानी, कहें अमित आचरण बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निपुण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुन महीप तापस बस भयहु, आपन नाम कहे न तब लयहु। कहें तापस नृप जाने तो ही, कीनय कपट लागवल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असनीत जय, तै नाम न कहें नृप। मोय तोय पर अति प्रीत, सोय चतुरता विचार तब। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जाने राजा, कहे न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता तब सहज सुधाई, प्रीत प्रीति नीत निपुनाही। उपज परी ममता मन मोरे, कहें कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागु स्वभूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूषति हरसाना, गए पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंध मुन दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। फिरवै तदापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होय अशोकी।
हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्बल वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीन महे राज कलप सत होय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकट राज्य हो। कहें तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सोहु। कालें दुअपद नाए सीसा, एक कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी का है राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र बस कहें नरेसा, तो तू बर विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहें दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुने महे पाला, तोर नाश नय कवनय काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरस राय बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकछु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एमस्त कहें कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाप निज, कहें न हमें न खोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ए मस्त ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलन तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक 165 दोहा तक सुना है। अब आगे की कथा आप सभी भक्तों को अगली वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा सुनना। राम कथा के श्री रामचरितमानस के बालकांड का आनंद लेते रहें, पूरी सुने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। राधे राधे।